नमस्कार। एक बंधु हैं जिन्होंने अपना प्रश्न पूछा है कि उन्हें जॉब कब लगेगी। करियर से संबंधित चिंता है उनको। उनका डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 1996 सुबह 10:30 बजे का है, जो उन्होंने भेजा है। जींद हरियाणा से में जन्म स्थान है उनका। तो मैं विश्लेषण शुरू करता हूँ। मैं ये बता दूं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुंडलियां पहले भी आई हैं, अभी भी आई है, जिसमें 29 डिग्री का लग्न है। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैं जो टाइम और डेट सब डिटेल्स आया उसके बेसिस पे कर रहा हूँ और मैं इसी को सही मान के कर रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी 5-10 मिनट भी अगर आगे बढ़ा देंगे टाइम को, 10:30 के जगह पर 10:40 10:45 कर देंगे तो बिल्कुल लग्न चेंज हो जाएगा और पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो उन्होंने भेजा है वो सही भेजा है, उसके बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि मेष लग्न की कुंडली बन रही है और इन्होंने जॉब के बारे में पूछा है, बट मैं उसके पहले कुछ चीजें और बता दूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस कुंडली में। जैसे इनका जो लग्नेश है ना, वो बिल्कुल ही डीप कम्बस्ड है। सूर्य जो है 16 डिग्री का है और मंगल 17 डिग्री का है। मंगल बहुत ही ज्यादा कम्बस्ड हो गया है और इसमें कोई एनर्जी नहीं है। ऊपर से लग्न 29 डिग्री का। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा ये मानना है, जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो इनका भी ये कुंडली है, उनको शारीरिक रूप से कुछ न कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं किसी भी तरह का हो सकता है। मैंने नक्षत्रों के बारे में भी थोड़ा देखा अभी इनकी कुंडली में, उनका डिटेल देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, जिसमें ब्लड फ्लो जहाँ होता है, या और किसी अंदर के सर्कुलेशन का जो चीज है उसमें, या पैर में घुटनों या घुटने से नीचे जो कुछ संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, इनको एंकल्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो मुझे लग रहा है वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ये सब समस्याएं दिख रही है। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो जातक को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जॉब तो जरूरी है, बट शरीर सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो अभी तक कुंडली में अगर जो मेरे पास है, इनका बना हुआ अगर टाइम डेट बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इनको सबसे पहले अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए और उसको कैसे इम्प्रूव करें मैं वो थोड़ा बताता हूँ। वो अपने स्वेच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं, या उनको ठीक नहीं लगे तो नहीं कर सकते। सबसे पहले इसमें लग्नेश मंगल है, जो मैंने बताया कि डीप कम्बस्ट हो गया है। तो सबसे पहले इनको बिल्कुल 8-9 रत्ती का मूंगा इनको धारण तुरंत करना चाहिए, अगर इन्होंने नहीं पहन रखा है तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बिना बाकी चीजें सब अधूरी है। उसके अलावा इनको एक पुखराज भी पहनना चाहिए, जो इनको बाकी इनके भाग्य में वृद्धि करेगा और बाकी चीजों में भी इनको मदद करेगा। तो ये 2 चीजें तो बिल्कुल इनको तुरंत पहननी ही चाहिए, उसमें मतलब कोई डाउट नहीं है मुझे। अगर चाहें तो चंद्रमा का मोती भी पहन सकते हैं, लेकिन ये 2 बिल्कुल जरूरी है। सूर्य का मैं नहीं बोलूंगा इनको मानिक पहनने के लिए, हालांकि इनको मानिक कई एंगल से फायदा भी कर सकता है, बट क्या है कि सूर्य ने मंगल को, लग्नेश को कंबस्ट कर रखा है, तो ये मानिक पहनेंगे तो और शारीरिक प्रॉब्लम बढ़ेगी। इनको कुछ फायदा भी हो सकता है। इनको इनके जो बड़े हैं, इनके पिता हैं, इनके जो सरकारी लोग हैं, उनसे इनको फायदा हो सकता है, बट फायदे के चक्कर में शरीर का नुकसान नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब तो ये हो गया एक जो बहुत ज्यादा जरूरी मुझे लगा वो मैंने बता दिया। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जॉब के बारे में पूछा है, तो मेरा ये मानना है कि पहले तो हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ जॉब, इनको क्या सूट करता है। तो मुझे ये जो कुंडली बन के आई है उसमें मैंने लग्न कुंडली देखी है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो नवांश और दशमांश भी मैं दिखाऊंगा। सारे कुंडलियों में कहीं ना कहीं इनका 12वें हाउस से कनेक्शन बनता है। इसका मतलब ये होता है कि यार ये कोई ऐसा काम करे जिसमें ये योगा करते हो, करवाएं, योगा के टीचर हो, हॉस्पिटल के अंदर में काम करें, या तो ये कोई एकांत जगह में काम करे, ये जेल के अंदर का भी काम हो सकता है। मतलब कुछ इस टाइप का काम जो 12वें हाउस से रिलेटेड है, वैसा काम इनको करना चाहिए। वही काम इनको सूट करेगा। इनका कर्मेश, इनका लाभेश, इनका धनेश, जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनका सप्तमेश, ये सारे चले गए हैं 12वें भाव में। तो आप देखिए, धनेश और लाभेश, कर्मेश, तीनों कर्म और धन और पैसे लाभ से संबंधित होता है। ये दोनों जो है ये चले गए, साथ में सप्तमेश भी चला गया। तो 4 घरों के मालिक जो है वो 12वें हाउस में चले गए हैं, साथ में केतु भी बैठा है। तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट हाउस हो गया। तो इसलिए इनको, इनका जो भी कर्म का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो उसी से संबंधित बन रहा है। तो इनको किसी न किसी तरीके से उस घर के, उस हाउस की जो एनर्जी है उससे इनको जुड़ना चाहिए। अगर ये अभी ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनको
दूसरा काम इनको उतना सूट नहीं करेगा। देखिए धनेश जो है वो आ गया 12वें हाउस में, तो धन जो है वो खर्च होने का इसमें दिखा रहा है, बट इसी को ये पॉजिटिव साइड में एनर्जी मैच करा के कर सकते हैं कि धन आ ही रहा है 12वें हाउस से, धन खर्च अगर ये कोई दूसरा काम करेंगे तो इनका धन खर्च होगा, मौज मस्ती में इधर उधर फालतू की चीजों में इनका पैसा खर्च होगा, इनको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा जाता रहा है, इनको सेविंग होगा ही नहीं। तो इसलिए इनको 12वें हाउस दवाई से संबंधित काम, मेडिकल चीजों से संबंधित काम, हॉस्पिटल के अंदर में ये काम करें, कुछ योगा मतलब जो मैंने रिपीट किया उन्हीं चीजों में इनको काम ढूंढना चाहिए। तो शरीर को ठीक करना पहला प्रायोरिटी होना चाहिए इनको। दूसरा कि जॉब जो ये ढूंढ रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये काम उसी तरीके का ढूंढे। जातक ने मुझे भेज दिया मैसेज पे कि भाई जॉब कब लगेगी, तो मैं तो वो बताऊंगा कि कब लग सकती थी या कब लगनी चाहिए, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो स्थिति परिस्थिति होती है ना, वो भी बहुत सारी चीजें होती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, अभी किस चीज की पढ़ाई की है इन्होंने, तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें और उस डायरेक्शन में लेके जाता है चीज। तो जो मैं देख के बता सकता हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट कि कब लगेगी, तो इनकी जो महादशा चल रही है अभी वो शनि की चल रही है, साथ में इनका जो अंतर्दशा है, तो अगर इसकी शनि की जो महादशा को देखें अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि जो है क्योंकि इसमें कर्म का और लाभ का कारक है, तो मुझे लगता है इनको जब इनकी उम्र काफी कम रही होगी उसी समय इनको कुछ न कुछ पैसे की प्राप्ति होनी शुरू हो गई होगी। मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी माध्यम से, कैजुअल के माध्यम से या कुछ कुछ करके मिलता होगा पैसे, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब मान के चलिए 2000 इनकी शनि की महादशा जब भी शुरू हुई होगी उसी समय से इनको मिलने लगा होगा। 1 मिनट आप रुकेंगे तो मैं बता देता हूँ। इनकी 2014 में जब 14 और 96 का जन्म इनका, तो 19 साल का जब उम्र रहा होगा तो इनको कुछ न कुछ आय का स्रोत मिलने की संभावना बनती है। पर अगर उस समय नहीं हुआ तो फिर इनका संभावना फिर उसके बाद फिर बनता है जिसमें अंतर्दशा इनका शनि में की शुरू हुई, फिर बुध की अंतर्दशा आई, तो बुध की अंतर्दशा इनकी शुरू हुई 2017 से 17 से 19। तो ये समय तो बहुत ही ज्यादा चांस बनता है कि इनको कुछ न कुछ काम मिला होगा, इन्होंने किया नहीं किया वो तो ये बता पाएंगे। अगर इन्होंने उस समय भी, जैसे अभी उन्होंने पूछा जॉब कब लगेगी, अगर ये उस समय भी इन्होंने नहीं कुछ काम किया है तो अभी जो मार्च में जो राशि परिवर्तन है शनि का जो होगा, और वो राहु और शनि एक साथ आएंगे, वो जब राहु का जब मूवमेंट हो जाएगा तो इनको 2-3 ग्रह मई के बाद जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। शनि सपोर्ट करेगी, केतु सपोर्ट करेंगे, और इनको गुरु, इनका गोचर जो होगा, तो ये सारे ग्रह मिलके इनको मई के बाद कभी भी इनको एक ये जिस तरह का चाहते हैं, जो जिस तरह का इनका सिस्टम अभी बना हुआ है, जिस तरह की पढ़ाई लिखाई की है या जो भी काम कर रहे हो उससे संबंधित इनको प्लेसमेंट इनकी पूर्ण हो जाएगी उस समय 100%, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में देखिए जो मैंने बताया समस्याएं लग्न और इन सबसे संबंधित, तो मुझे लगता है कि इनको साथ में उपाय भी करने चाहिए। रत्न का मैंने बता दिया है, उसके अलावा इनको शनि भी कम्बस्ड है, दूर पे है लेकिन कम्बस्ड है वो भी, तो इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको शनि का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उससे इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं तो कहता हूँ कि इनको टेक्निकली अगर आप देखें तो इनको शनि का, मंगल का, शुक्र का, केतु का, बुध का, इन सब का रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए, इससे इनको काफी फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप समझिए एक 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, ये तो ये बिल्कुल ले ले, राहु और केतु का छोड़ दिए, बट ये 5 चीजों का रुद्राक्ष ये धारण कर ले, इनसे इनको बहुत फायदा होगा। साथ में मंगल चूंकि इनका लग्नेश है और शनि भी कम्बस्ड है जो कर्म का कारक होता है, तो मुझे लगता है अगर उसके लिए ये हनुमान जी की पूजा करें, पूजा का मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंत्र पढ़िए आप, 6 वैदिक तरीके से मंत्र का जाप करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। वैदिक तरीके से मंत्र जो पढ़ते हैं वो कविता की तरह नहीं पढ़ते हैं, उसमें आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको तमाम वैदिक मंत्र मिलेंगे, तो उसमें आप बीज मंत्र जो है इन ग्रहों का उठा सकते हैं, या आप हनुमान जी का ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय, ये वाला मंत्र जो है इसका आप जाप शुरू कर सकते हैं और मन से पूजा करें। हालांकि मैं ऐसे ही श्योर हूँ कि ये अच्छे से इसका मन से ये पूजा पाठ करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो जरूर करना चाहिए इनको, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए लग्नेश जो है, लग्नेश मंगल जो है
ये अपने से 11वें में गया है, जो है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये सूर्य ने इसको बिल्कुल कंबस्ट कर दिया है। इनका कर्मेश प्लस लाभेश, ये शनि दोनों 12वें स्थान में चला गया है। इनके धनेश जो है वो अगेन यहाँ चले गए हैं, जो सप्तमेश भी है। इसलिए मैं जो बता रहा था कि उनको ये सब चीजें करनी चाहिए। अब हम थोड़ा नवमांश और दशमांश भी देख लेते हैं। तो ये है नवमांश। नवमांश में भी देखिए, अगर आप शनि की दृष्टि देखेंगे तो अगेन जो मैं हॉस्पिटल और इस तरह की बातें कर रहा था वो फिर अगेन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए वो 8वें में बैठा हुआ है ना। तो इनको वो चीज करनी ही चाहिए। फिर इनका दशमेश को भी देख लेते हैं हम। दशमांश जो है, दशमांश को भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए शनि जो है लग्न का वो है, दशमांश का लग्नेश जो है शनि अपने से लाभ भाव में गया है। वो लग्न कुंडली में भी लग्नेश जो है वो लाभ भाव में गया हुआ था, तो ये तो बिल्कुल बढ़िया हो गया। इसमें दशमेश में हम आजीविका जो है 10वें भाव से देखते हैं। दशमांश कुंडली में आजीविका 10वें भाव से देखते हैं, तो उसमें 10वां भाव जो है वो तुला राशि का है। तुला राशि का स्वामी जो है वो 8वें घर में चला गया है। तो मैं जो बोल रहा था वो यहाँ भी आ रहा है। इनका जो संबंध होना चाहिए वो किसी न किसी तरीके से ऐसे काम से होना चाहिए जिसमें 12वां 8वां भाव यूटिलाइज हो जाए, तब इनको राहत मिलेगी। यहाँ दशमांश कुंडली में लग्न में राहु केतु के एक्सिस में है, मार्स और सूर्य एक साथ है, जो अच्छा नहीं है। मार्स और सूर्य अच्छा होता है, लेकिन इस तरह से सामने बैठना, राहु केतु एक्सिस में बैठना, मतलब ये सिचुएशन अच्छा नहीं रखेगा। तो इसलिए इनको जो लग्न कुंडली से जो दिख रहा है और जो दशमांश कुंडली में दिख रहा है, देखिए यहाँ चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में गया हुआ है, मतलब इनका मन, काम का मन जो है वो 12वें भाव में जा रहा है। अगेन वही चीजें आ रही है। तो ये हॉस्पिटल, योगा, इसी सब चीजों को दिखा रही है। तो इनको किसी न किसी तरीके से लग्नेश को ठीक करना है। इनको अपने कर्म को 12वें भाव 8वें भाव से अलाइन करना है। तो अगर ये काम ये कर पाते हैं तो इनको ठीक फल मिलेगा। और जहां तक इन्होंने पूछा कब लगेगी, तो इनका समय चल रहा है ऑलरेडी। अगर ये अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं थोड़ा आश्चर्य करूंगा इस बात पे। और अगर सही में कुछ नहीं कर रहे हैं तो इनका अभी जो गोचर होगा, वो जब गुरु का गोचर जब मिथुन राशि में होगा, तो इनकी जो अभी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। साथ में अगर शादी नहीं हुई है तो शादी का भी वही बेटर टाइम होगा, उस समय इनकी शादी की भी पूरी संभावनाएं बनेगी। धन्यवाद। आप सबका भगवान भला करे। ओम वैष्णवे नमः।